क्या है पूरा मामला? जी सर्वप्रथम तो सभी आप लोगों के माध्यम से पूरे देशवासियों को, जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा देश के संविधान लागू हुआ था। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। और रही बात ये प्रेस वार्ता बुलाने के लिए, आप सबको बुलाने के लिए, तो कल सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हुई कि जो इस पूरे मिर्जापुर में पिछले 4-6 दिन से प्रकरण चल रहा था, इसमें जो पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी बताया जा रहा है इमरान खान, दिल्ली से गिरफ्तार होकर जब मिर्जापुर आया और कल माननीय दिन भर मिर्जापुर रहने के बाद जब माननीय न्यायालय द्वारा उसको जेल भेजा जा रहा था, तो जाते जाते उसने एक बयान दिया कि उसको राजनीतिक रंजिश वश फंसाया जा रहा है। और लोगों ने पूछा कि कौन फंसा रहा है, तो उसने एक नाम लिया, सतीश मिश्रा सपा नेता। तो सतीश मिश्रा सपा नेता मैं ही हूं। तो कल वो जब बयान सुना मैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इमरान खान, मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप लोग भी जानते हैं कि इमरान खान कौन सी ऐसी राजनीति कर रहे थे कि उनसे कोई राजनीतिक रंजिश निकालेगा। और मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, इमरान कभी राजनीति में रहे नहीं है, तो मेरा उनका कोई राजनीतिक रंजिश नहीं था। दूसरी बात, इमरान खान ने जो नाम लिया है, तो नाम एक साजिश के तहत लिया है। किस तरीके से इमरान खान तो जा ही रहे थे, उन्हीं के साथ साथ मेरी भी राजनीतिक हत्या हो जाए, इस तरीके से कुछ लोगों ने साजिश के तहत मेरा नाम बुलवाया है। कल इमरान खान का बयान आया, परसों उनकी पत्नी का भी बयान आया था। उनकी पत्नी का बयान आप अगर गौर करेंगे, इमरान खान जब दुबई जा रहे थे, भाग रहे थे दुबई के लिए, तो जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनकी पत्नी का तुरंत बयान आ जाता है। आप देखिए कि वो दुख अब व्यक्त कर रही थी और न्याय की गुहार लगा रही थी, लेकिन न्याय की गुहार लगाने में भी कितना दिमाग लगाया गया कि पीछे पूरा पर्दा वगैरह कि किसके शरण में है, किसके घर में है, किसके मकान में है, किस जिले में है, ये सारी चीज छुपाते हुए इमरान खान की पत्नी ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वो अपने पति के साथ दुबई अपनी शादी की सालगिरह मनाने जा रही थी। जिसका परिवार 19 तारीख को एक एफआईआर होती है, 20 तारीख को दूसरी एफआईआर होती है, उनका पूरा परिवार इस एफआईआर में फंसा हुआ है। तीनों भाई फंसे हुए हैं, बहनोई फंसे हुए हैं, बूढ़े सास ससुर जो अपाहिज की स्थिति में है वो भागे भागे फिर रहे हैं, और ये शादी की सालगिरह मनाने जा रहे थे। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति किसी का नहीं है। जिसका भाई जेल गया हो, लगा है उस पे आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पे आ रहा हूं, लेकिन ये भी बताना जरूरी है, जिसका भाई जेल गया हो, उसका भाई देश छोड़कर अगर भाग रहा है तो सोच लीजिए वो किसी का सगा नहीं है। रही बात इमरान की, इमरान के बारे में बता दूं कि बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसके खिलाफ मिर्जापुर में कई आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज है, कई मुकदमे दर्ज हैं, न्यायालय में मुकदमे दर्ज हैं, चेक बाउंस के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, बनारस में मुकदमे दर्ज हैं। और ये मुकदमे, इमरान जैसे लोग किसी के सगे नहीं है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, उसने सबको ठगा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि मुकदमा क्यों है। इमरान खान का भी मेरा भी एक जमीनी विवाद चल रहा था। उसने मुझे एक प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया था, 2 प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया था। समय पूरा होने के बाद रजिस्ट्री नहीं कर रहा था, मेरा ना पैसा वापस कर रहे हैं ना रजिस्ट्री वापस कर रहे हैं। उसके बाबत मुझे 26/5/2025 को यह जानकारी हुई कि इमरान देश छोड़कर भाग रहे हैं। मई 2025 में मैंने ये एप्लीकेशन दिया था एसपी साहब को। एसपी साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कटरा कोतवाली में दिया। इमरान खान को पुलिस ने रोक लिया और मेरा ये था कि ये देश छोड़ के भाग सकते हैं। कैसे ऐसे व्यक्ति का वीजा और पासपोर्ट बन गया है जिसके खिलाफ इतने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इनका वीजा और पासपोर्ट भी जब्त कर कैंसिल किया जाए। इमरान खान विदेश तो नहीं भाग पाए, उनको दिल्ली से बुला लिया गया क्योंकि उनके घर पे दबिश डाली गई पुलिस के द्वारा। लेकिन इमरान खान का वीजा और पासपोर्ट जब्त नहीं हुआ। अगर उसी समय इमरान खान का वीजा और पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता तो आज ये नौबत ना आती। फिर जब 26 को मैंने ये एप्लीकेशन दिया तो 28 तारीख को बौखलाहट में इमरान ने नरगल आरोप लगाते हुए मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दिया। मुख्यमंत्री पोर्टल पर एप्लीकेशन दिया, डीआईजी के यहां तमाम माध्यमों से एप्लीकेशन दिया। जांच के लिए मुझे बुलाया गया, मैं 2 घंटे के अंदर शहर कोतवाली पहुंच गया था, सारे डॉक्यूमेंट सारे साक्ष्य लेकर। इमरान खान को मेरे सामने फोन किया गया तो इमरान खान ने कहा कि 4 दिन बाद 5 दिन बाद ईद है, मुझे मौका दिया जाए, मैं ईद के बाद आऊंगा। ईद के बाद जब हुआ फिर फोन किया गया तो इमरान खान ने कहा कि मैं बेटे को लेकर मेदांता में हूं, मैं बाद में आऊंगा। लगातार पुलिस बुलाती रही, इमरान खान नहीं हो पाए चूंकि वो झूठा आरोप लगाए थे, वो साबित कहां से करते। सारे पैसे का लेन देन खाते से हुआ था तो वो साबित नहीं कर पाए। लेकिन पुलिस द्वारा जब जबरदस्ती उनको बुलाया गया कि नहीं आओगे तो एफआईआर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, तुमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे सूचना दी है, तो इमरान खान आए और पूरी जांच पड़ताल में मेरा ही लगभग 58 लाख रुपए इमरान के ऊपर निकल रहा था। फिर आप ये देखिए कि उसके बाद मैं जब समझ गया कि बहुत बड़ा फ्रॉड है, मैंने इसके खिलाफ सारे साक्ष्य इकट्ठा किए और ये एप्लीकेशन है 23/6/2025 का। 23/6/2025 का अगर आप मेरे एप्लीकेशन को आप गौर से पढ़ेंगे तो मैंने आज जो सारे चीज मिर्जापुर में हो रहा है उसकी सारी शिकायत लिखित में किया था और उसकी जांच सीओ सिटी महोदय को मिली थी। अगर सीओ सिटी महोदय ने उस समय जांच कर ली होती बकायदा तो आज ये नौबत मिर्जापुर में कई लोगों की जिंदगियां बच जाती। मैंने साफ साफ अपने इसमें लिखा था
कि विपक्षी अपने जिम के माध्यम से भी अवैध कार्यों व अश्लीलता को संचालित करता है। जिम बंद होने के पश्चात जिम में लगे सीसीटीवी फुटेज से भी प्राप्त किया जा सकता है, या हो सकता है कि उस दौरान कैमरे बंद हो। इसके साथ ही विपक्षी लोगों को धमकाने व हनक बनाने के लिए आजकल सभी गाड़ियों में फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, एक्सयूवी और अन्य गाड़ियों में भाजपा का झंडा, विधायक पास, हूटर लगाकर चलता है, जो नियम विरुद्ध है। उसके सारे गाड़ियों में विधायक पास लगा हुआ है। उसके परिवार में कोई विधायक नहीं है। जिसके परिवार में कोई विधायक नहीं होता उसको विधायक पास नहीं मिलता है। फिलहाल अगर किसी तरीके से एक विधायक पास उसने जुगाड़ कर लिया होगा तो 5 के 5 गाड़ियों में कैसे विधायक पास लगा था। मैंने इसकी लिखित शिकायत की, लेकिन एसपी साहब ने आदेश किया था सीओ साहब को जांच करने के लिए। अगर सीओ साहब ने उस समय जांच कर ली होती, कायदे से जांच कर ली होती, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन सीओ सिटी महोदय ने इस पे लगा दिया रिपोर्ट कि इनका जमीनी विवाद चल रहा है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। आज मेरे सारे अनर्गल आरोप सही साबित हुए। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं और बता दूं कि इमरान खान, मेरे सारे एप्लीकेशन के 4 महीने पहले इमरान खान के पिता ने सारे आरोप लगाए थे। उसके पिता ने, सोचिए वो पिता कितना मजबूर रहा होगा जो अपने बेटे के खिलाफ आवाज उठाता है। उसके पिता ने डायल 100 पर पुलिस को बुलाया था, और आप सब जानते हैं पुलिस जब आती है तो मोबाइल के द्वारा पूरा वीडियो कवरेज करती है। उनके पिता ने ऑन कैमरा कहा था कि मेरा बेटा मिर्जापुर से लेकर दुबई तक के माफियाओं से संबंधित है और ये सारे गलत कार्यों में लिप्त है। इसकी जांच की जाए, इसकी अवैध संपत्तियां हैं, इसकी जांच की जाए। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं भले नमक रोटी खा लूंगा, मैं फिर से किराए के मकान में रह लूंगा, लेकिन इसके अवैध मकान में मैं नहीं रहना चाहता हूं, मुझसे इससे मुक्ति दिलाई जाए। इसने मेरा पैसा हड़पा हुआ है। जब इमरान खान के पिता रिटायर हुए तो सारा पैसा उनका इमरान खान ने हड़प लिया है। इमरान खान ने अपने बहनोई के साथ गलत किया। उसने अपने बहनोई की प्रॉपर्टी बिचवा ली, उनका पैसा हड़प लिया, उनको जिम में ट्रेनर बना दिया। तो इमरान खान जैसे व्यक्ति जो अपने बहनोई का नहीं हुआ, अपने पिता का नहीं हुआ, अपने समाज के लोगों का नहीं हुआ, वो इस देश का क्या होगा। वो देश छोड़कर भाग रहा था, पुलिस ने उसको पकड़ा, लेकिन लोगों ने मेरी राजनीतिक हत्या करने के कारण लोगों ने मेरा नाम उससे बुलवाया है, और समय आने पर मैं उस नाम को भी लूंगा। दूसरी बात, ये बगल में उमाशंकर यादव जी है, आप इनकी स्थिति को देख सकते हैं। इनका शॉर्ट में इनका भी मैं मुद्दा बता दूं, इनका जंगी रोड पर, मेन रोड पर इनकी जमीन है 5 बिस्वा, जिसकी कीमत आप लोग जानते होंगे 8,000-10,000 रुपए स्क्वायर फीट मेन रोड पर जमीन की कीमत है। लगभग 6-7 करोड़ रुपए की इनकी जमीन की कीमत है। इनके पुश्तैनी जमीन पर पता नहीं किस तरीके से उसने किसी अन्य का नाम चढ़वा दिया, इनको ब्लैकमेल किया कि अगर आप अपनी जमीन नहीं बेचोगे तो मैं दूसरे से जिसका नाम बोल रहा हूं उससे लिखवा लूंगा। ये गरीब व्यक्ति थे, इनको लगा कि जब मेरा नाम नहीं बोल रहा है, ये तैयार हो गए बेचने के लिए। 1 करोड़ 90 लाख रुपए में नोटोरियल लिखा पड़ी हुई है, पूरा सबूत है मेरे पास। 1 करोड़ 90 लाख रुपए में नोटोरियल लिखा पड़ी हुई, और 35 लाख रुपए एडवांस के तौर पर चेक दिया गया। 1 करोड़ 40 लाख रुपए का पोस्टडेटेड चेक दिया गया कि जब जमीन बिकेगी तब दूंगा। 35 लाख रुपए का इन्होंने चेक लगाया, 4 बार लगातार बाउंस कर गया। और उसी बीच इमरान ने इनको रजिस्ट्री ऑफिस बुला के कहा कि नहीं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना होगा, नोटोरियल एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना होगा। और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के माध्यम से इनकी पूरी जमीन धोखे से मात्र 60 लाख रुपए में इनसे एग्रीमेंट करा लिया गया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। ये बेचारे, आप इनकी स्थिति देख सकते हैं। इनके 4 बच्चे आज 5,000-8,000 की नौकरी करने में मजबूर है, ई रिक्शा चलाते हैं। इनका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनकी बहू का घर था, उस घर की इनसे इमरान की बातचीत हुई थी कि घर नहीं आप छूओगे। उस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो घर बना था उसको भी इमरान ने गिरवा दिया। ये बेचारे दौड़ते रह गए, इनका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि जो सुरक्षा कवच इमरान को बार बार बचा रहा था, और इस 6 महीने में लगभग 20 लोगों ने इमरान के खिलाफ एप्लीकेशन दिया, कई मुस्लिम भाइयों ने एप्लीकेशन दिया, लेकिन इमरान के खिलाफ एक पुलिस विभाग में बैठे अधिकारी सुरक्षा कवच उसके बन गए थे, वो एफआईआर नहीं होने दे रहे थे। दिसंबर महीने में इनको लेकर जब मैं एसपी साहब से मिला तो मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे एसपी, ईमानदार एसपी का। एसपी साहब ने त्वरित इस गरीब व्यक्ति के साथ न्याय करते हुए इसके एफआईआर के लिए आदेशित किया, इसका एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद इनका जो मुकदमा था वो सारा मुकदमा मेरे यहां से देखा जा रहा था। इनका चेक बाउंस का मुकदमा प्लस स्टाम्प चोरी का मुकदमा, जितने मुकदमा थे सब मेरे द्वारा देखे जा रहे थे, मेरे परिवार के द्वारा देखा जा रहा था। इन्हीं सबसे इमरान को ये महसूस हुआ कि मैं ही उसके पीछे पड़ा हूं, जबकि मेरा राजनीति आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ता हूं। ये गरीब थे, इनकी लड़ाई मैंने लड़ा, और इनके जैसे जो लोग भी आए उनकी मैंने लड़ाई लड़ा। और आज कहीं ना कहीं उसका इल्जाम आप देख रहे हैं कि मुझे किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से शासन प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि जो व्यक्ति यहां से दुबई तक जिसका कनेक्शन है, कहीं ना कहीं वो बहुत शातिर और बहुत खतरनाक व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति से जो भी पीड़ित लोग हैं, चाहे उमाशंकर जी हो, चाहे जो भी पीड़ित व्यक्ति हो, उनके जान माल और उनके परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान दिया जाए। मैं न्याय की गुहार भी आपको इन लोगों की तरफ से लगाता हूँ। लगाओ बाउंस हो गया, हर लोगों पन्नी लगाई के तपन में बरसात में वही झेलत है।
परिवार लेके। ये रो रहे हैं, इनका चश्मा थोड़ा उतार दिए, देख लीजिए। 3 ऐसे लड़का व्यक्तियों है, का पाप वो लिया है। हुआ है। तीनों किराए पर हैं। इमरान तो हमें एकदम बर्बाद कर दिए। अब बताओ हम क्या करिए। जब आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई तो आप कभी कलेक्टेड में या कभी जिलाधिकारी को आपने ज्ञापन दिया इस संबंध में? सभी गए लेकिन हमारा कोई सुनाए ना है। गरीब आदमी के सुनाए, हमारे पास तो पैसा पाना है कि हम सबके दे हैं। कमाए खाए वाले लड़का परिवार है, हम लोग को परेशान है। और इमरान तो हमके एकदम से बर्बाद कर दिए हैं। बताओ हम कहाँ जाइए। बताते बताते ये आदमी रो रहे हैं। इस गरीब अब ये अगर मैं बताओ। आवाज बन गया तो मैंने गुनाह किया लोगों की नजर में। आखिर हम लोग करी का नान लड़का है न, माँ किराया पर हम परेशान है। अब बताओ हम लोग करी का है।